ये यहाँ तक आए चल के इस उम्र में, यही बड़ा काम है। और अब जो भी ये मार्गदर्शन देंगे हम ध्यान से इनकी बात को सुने। एक बार तालियों से इनका स्वागत दोबारा कीजिए। सिब्बत परम आदरणीय आचार्य गौरी जी महाराज, उपस्थित सज्जनों, देवियों, बहनों, आज आप लोग जो यहाँ पधारे हैं, आपसे मिल के मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी बुद्धिजीवी हैं। आप में से कवि हैं, प्रोफेसर हैं, समाज सुधारक हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं। आप लोगों ने जो विचार रखे आचार्य श्री जी के चरणों में, सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, आत्मा को बहुत शांति मिली। ये कोई भाषण नहीं देने के लिए मैं आया हूँ, ना ये कोई मंच है। ये हमारी गोष्ठी का मूल मुद्दा जो है हमारा, वो धर्ममयी विज्ञान और विज्ञानमयी धर्म, इसके बारे हमने व्याख्या करनी है। और आचार्य श्री जी का जो सिद्धांत है, जो संकल्प लेके चले हैं, इस संकल्प और सिद्धांत को आज भारतवर्ष को अति आवश्यकता है। आप सभी लोग विद्वान हैं, आप भली बहुत जानते हैं कि आज हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अनेक धर्म हो गए हैं, अनेक संप्रदाय हो गए हैं, अनेक राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं। तो इसका फल हमें जो मिल रहा है, आप लोग हम सब भुगत रहे हैं। प्रदूषण अति अधिक बढ़ गया है, भ्रष्टाचार अति अधिक बढ़ गया है, और हम सिर्फ अपने अधिकारों की ओर भाग रहे हैं, कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आप जिस जिस धर्म को मानते हैं या जिस धर्म से आपकी आस्था है, आपको सुकून मिलता है, आप करें, ज़रूर करें। लेकिन थोड़ा सा हट के भी हमें सोचना है कि ये वास्तव में जो धर्म है, ये अधर्म का रूप ले रहा है। मैं आचार्य जी से कुछ दिन पहले जुड़ा हूँ। मैं एक लंबी यात्रा पे चल रहा था। अब मैं थक गया था। मैं मुसलमानों को भी स्टडी किया, उनमें सुन्नी है, शैया है, बोरा है, आगा है, आदि आदि 9 प्रकार के मुसलमान हैं। मैं बुद्ध धर्म को भी स्टडी किया, उनमें हीनयान है, महायान है। मैंने हिंदू धर्म को भी स्टडी किया, उसमें आर्य समाज है, सनातन धर्म है, नाना प्रकार के कई धर्म है। मैंने सिख धर्म को भी स्टडी किया, उसमें सेवापंथी हैं, अकाली हैं, नामधारी हैं और निरंकारी हैं, आदि आदि कई धर्म। तो इतने सारे धर्म, इतनी सारी दीवारें समाज के अंदर हो गई हैं, तो समाज को जो सुकून, जो शांति, जो रास्ता मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। आचार्य श्री जी ने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा है। मैं उसी लक्ष्य से प्रभावित होकर के मैं आचार्य श्री जी के चरणों में आया हूँ। देखिए, मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूँगा, संक्षेप में कहूँगा कि हमारा जो धर्म है, ये वास्तव में अधर्म हो चुका है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो साइंसदान थे। जब तक हमारा धर्म
साइंस के आधार पे चलता रहा, उसमें कोई विकृतियाँ नहीं आई। उसमें 18 पुराण पैदा हो गए, नाना प्रकार के धर्म पैदा हो गए। तो उसमें क्या है कि आपस में सब गुथ मुकुत्था हो गए। वो कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वो कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन विज्ञान तो एक ही धर्म है, एक ही चीज़ है। अगर हम विज्ञान में ही धर्म को मानेंगे तो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो खिंचातान है, ये समाप्त हो जाएगी और हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगी, जो कि हमारे महापुरुष कहते थे। सोने की चिड़िया उन धर्म गुरुओं ने नहीं बनाना जो अबोध बच्चियों से बलात्कार कर रहे हैं। अपने समागम में लाखों करोड़ों आदमी इकट्ठे कर रहे हैं, माया के अंबार लगा लिए हैं। इस समाज को शांति और सुकून देने वाले आचार्य जी जैसे सिद्ध पुरुष हैं। अगर हम इनके मार्ग पर चलेंगे तो हम शांति को प्राप्त होंगे, देश को उन्नत कर सकेंगे, हम समाज का कल्याण कर सकेंगे, अपने परिवार का कल्याण कर सकेंगे। मैं चार चीज़ें विज्ञान के बारे आपको बताऊंगा कि देखिए, लोग गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे पाप धुल गए। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गंगा का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म पे अटैक नहीं कर रहा। हमारी जो गंगा है हिमालय के ऐसे भाग से निकली है जहाँ करोड़ों अरबों जड़ी बूटियाँ, उनका पानी सिम सिम के उनका असर तत्व उस पानी में आ गया। उस पानी को स्नान करने से आदमी के कई रोग दूर होते हैं। लेकिन आज नदियों की हालत देख लो कि नदियां हमारी मृतक पोजीशन में पहुंच गई हैं। आज जो हमारे देश की नदियां हो गंदे नाले बन चुकी हैं। ये किसकी कमी है? ये आपकी कमी है, ये मेरी कमी है, ये आचार्य श्री जी की कमी नहीं है। ये उस प्रदूषण को मिटाने के लिए, गंगा का सही महत्व बताने के लिए ईश्वर ने आचार्य श्री जी को हमारे बीच में भेजा है। आप ये देखें कि जब आप पुराने बुजुर्ग पेशाब करते थे, यूरिन करते थे, तो यज्ञोपवीत के 3 बल यहाँ देते थे। आपको पता है ये क्यों देते थे? यहाँ एक सूक्ष्म नाड़ी है, जब हम पेशाब करते हैं तो वो जब दब जाती है तो हमें मूत्र के रोग नहीं होते। लेकिन आज पखंडियों ने उसको धर्म के साथ यज्ञोपवीत को जोड़ दिया है और ये अर्थ का अनर्थ कर दिया। भाइयों, विज्ञान प्रकृति वो सब के लिए लागू होती है। आदमी की 4 कैटेगरियाँ हैं। एक मनुष्य होता है राक्षस प्रवृत्ति का, एक होता है मानव, एक होता है महामानव और एक होता है भगवान। भगवान जो हमने बनाया है वो आप सब भगवान हैं, जो भाग्य का वहन करते हैं, जो भाग्य विधाता है, जो हमारे अंदर मन को एकाग्रता में ला करके सिमरन करे। एक मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, किसी धर्म पे नहीं कर रहा है कि मैं आचार्य जी का शिष्य हूँ। मैं एक कोने में बैठ के यही कहूँ आचार्य होरी जी, होरी जी, होरी जी। होरी जी को क्या लाभ होएगा? होरी जी को तब लाभ होएगा जब होरी जी के जो सिद्धांत हैं, जो उद्देश्य है, हम उस पर चलें और उसका प्रचार सारे देश में करें, तब होरी जी को लाभ होगा। आज की क्या परिस्थितियाँ हैं? हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, ये हो रही है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम राम, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इससे प्रदूषण फैल रहा है। मैं किसी धर्म पे अटैक नहीं कर रहा, मैं सब धर्मों को मानता हूँ, सब कर। इससे प्रदूषण फैल रहा है और इससे जो दुकानदार हमारे समाज में आ रहे हैं उनकी दुकानदारी। अभी अपना खिचड़ी जी ने बोला था, बहुत अच्छी बात कही
कि हमने इस दुकानदारियों में नहीं फंसना, हमने वास्तव में हमारे समाज को क्या चाहिए। धर्म बहुत हो चुका, हमने बहुत ऋषियों की व्याख्या कर दी, बहुत ग्रंथ लिख दिए, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, कोई ईश्वर को मानता, बहुत चर्चाएं हो गई हैं। अब जरा चर्चा विज्ञान की तरफ भी आइए। आज विज्ञान की जरूरत है, आज देश में प्रदूषण रहित वातावरण की जरूरत है। चारों तरफ प्रदूषण हो रहा है, हमारे भोजन में मिलावट, हमारे विचारों में मिलावट, हमारी सब चीज़ों में मिलावट ही है। और इस मिलावट से भाइयों अगर आपने निकलना है, देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है, देश में एक नई संस्कृति को बनाना है, तो आप आचार्य श्री पुरी जी के सिद्धांतों पर चलें। आप जी ने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, कई लोगों ने इनके थीसिस के ऊपर पीएचडी की है, और ये इनके हम जो विज्ञान में एक धर्म का नया रूप हमारे समाज के सामने रखा है, आप लोग उसका लाभ उठाएं। हम किसी को तोड़ने नहीं आए, हम किसी धर्म की बरखिलाफत में नहीं बोल रहे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। हम कहते हैं उन धर्मों को भी मानो जिनको मान रहे हो, जिनकी आपसे सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ज़रा अपने धर्म को विज्ञान में ही बनाओ, जिससे कि हमारा देश ऊंचा उठे और हमारे देश का जो फिलॉसफी है, जो साइंस है, वो हमारे लेकर के गए विदेशों में। हमारे अर्जुन की शादी अमेरिका में हुई थी। हमारा जो जितना परमाणु है, जितने हथियार हैं, ये सब हमारी संस्कृति में था। जब महाभारत युद्ध हुआ उस समय कई बच्चियां अनाथ हो गईं, वो जो विज्ञान था वो साथ ही लेकर के चले गए, उन्होंने बांटा नहीं। काश अगर पहले आचार्य श्री आ जाते, उस विज्ञान को बांटते, तो हमारी भारत की आज ये दुर्दशा न होती। तो इसलिए भाइयों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस विचारधारा को मानते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आपको पता है मुसलमान का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई बताएगा मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान फारसी का शब्द है। मुसलमान कहते हैं मुसल्लम है जिसका ईमान, मुसल्लम कहते हैं पूरे को, जो अपने विचारों में, जो अच्छाइयों में पूरा है, वो मुसलमान। लेकिन उस मुसलमान को धर्म के साथ जोड़ दिया है। मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ी है, और धर्मों की थोड़ी बहुत स्टडी मैंने की है। ज़्यादा तो मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस नज़रिए तक पहुँचता हूँ, अगर देश को शांति चाहिए, अगर देश को ऊंचा उठना है, अगर देश से गरीबी दूर करनी है, अगर देश से भ्रष्टाचार दूर करना है, अगर देश से ये जो दीवारें खड़ी हैं इनको तोड़ना है, तो विज्ञानमयी धर्म को मानिए, उस पे चलिए। और विज्ञानमयी धर्म की व्याख्या अब स्वामी जी करेंगे, वो आपको बताएंगे उनका क्या सिद्धांत है, क्या नियम है। जय भारत, जय मानव।